अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अलीम कुमंदान N2 न्यूज़ से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आइए कुछ ख़ास खबरों पर नज़र डालते हैं। नाजरीन, एक और अफसोसनाक वाक़या मैलर देवपल्ली PS में पेश आया, जहां उम्दा सागर के तालाब में 30 साला सईदा रेशमा जो 2 लोगों के साथ कपड़े धोने तालाब के पास गई थी। बस्ती वालों का कहना है कि तीनों भी पानी में गिर गए, जिसमें दोनों को बचा लिया गया और एक खातून की मौत हो गई। मरहुमा रेशमा को उस्मानिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया गया। बोला फिर मकानदार बोले सही भी आवार हो बोल के बच्ची से बात कराए, मेरी अम्मी मर गए आओ तुम बोल के। हमारे साथ बच्ची कपड़े धोने आए थे यहाँ तालाब को आए थे कपड़े वपड़े धोने, दोनों गिर गए थे। फिर ये लोग निकल गए, मेरी जरूर चले गए। कितने बच्चे थे आप? 6 बच्चे हैं मेरे। कितने बजे हुआ है कुछ वाक़या? नहीं मालूम टाइम मेरे को, फ़ोन में को थोड़े 3 बजे कुछ करे होंगे, मैं काम पे था। सुबह 9 बजे कपड़े धोने के लिए हमेशा 2 बजे के टाइम नहीं जाते, कभी भी 1 बार 2 बार गए होंगे। घर में मैं बोला नहीं जाना, वहाँ तालाब पे बच्चे गिर जाते, घर में बोर हो रहे, घर में धो लेना बोला था मैं, बस और कुछ भी नहीं है। पे था भाई, जैसा कि पानी में गिर गए बोल के फ़ोन करे थे मेरे को, तो गाड़ी कब हुआ कि नहीं मालूम मेरे को। 2 बजे फ़ोन करे मेरे को, 2 बजे फ़ोन करे तो आ गया मैं। आई बात यहाँ पर आगे ठहरा हुआ था, कोई भी कुछ भी नहीं बोले, ना पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे। रुक गया मैं, पूछे तो क्या पानी में पैर फिसल के गिर गए बोल के बोले, कपड़े धोते धोते। कौन नहीं थे, कौन भी यहाँ पर नहीं देखा हमें कौन थे। तो आपके कौन होना? बहन है मेरी, बड़ी बहन, सगी बड़ी बहन है। हमेशा वहीं धोते कपड़े उन्होंने? नहीं, घर पे भी धोते। क्या हुआ कि यहाँ पर आगे पानी नहीं था, शायद बिल के आके धो गए होंगे। नाजरीन, आज एक बुरखापोश लड़की एक हिंदू लड़के के साथ टोली चौकी के पास नजर आई। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सोशल वर्कर सफ़िया माही, NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट। आज एक और बुरखापोश लड़के एक गैर मजहब लड़के के साथ आज फिर पकड़े गए। आए दिन ये इशू होते जा रहे और घर वालों को चाहिए कि अपने बच्चे बाहर निकल रहे तो उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करे। बच्चे कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, क्या कर रहे, आप लोग कॉलेज बोल के चले जा रहे, आप लोग घर में खामोश बैठ जा रहे। आए दिन रेप, बलात्कार, मर्डर, आए दिन केसेस हो रहे। तो पेरेंट्स को चाहिए कि आपके बच्चे अगर बालिग है, लोग कॉलेज वो कोई भी नाम से जा रहे तो उनके साथ को एक जने छोड़ने और लाने के लिए जाइए, तो आपके बच्चों की आप हिफाजत करिए। और हुकूमत से भी हम गुजारिश कर रहे, आए दिन ये केसेस हो रहे, उसके ख़िलाफ़ आप लोग भी सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वहाँ के कुछ टोली चौकी के कुछ एरिया वाले हमको फ़ोन करे, ऐसा यहाँ पर एक इशू हुआ बोल के। आने के बाद मालूम हुआ कि बच्चा तो भाग गया, बच्ची गदबेल की रहने वाली है, बच्चा मेदक का रहने वाला है, और बच्ची ये बोल रही थी कि वो कॉलेज यहाँ पर आई बोल के। उसके वालदा को हम फ़ोन करे, फ़ोन करने के बाद उसके वालदा बोल रहे मेरी बच्ची यहाँ पड़ोस में कॉलेज है, कॉलेज पढ़ने गई। वालदा को मालूम ही नहीं कि उनकी बच्ची कहाँ पे। तो पेरेंट्स से हम गुजारिश कर रहे हैं, आपके बच्चे जब घर से बाहर निकल रहे तो आप लोग एक नज़र उन पर रखिए। अल्लाह, अभी वो लड़की को हम लोग यहाँ गोलकुंडा PS को रिफ़र करें। अब इसके बाद जो भी कार्रवाई होती पुलिस वाले करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने आज की प्रेस मीटिंग में किया सेक्रेटेरिएट मस्जिद के मुतालिक एक अहम खुलासा, जिसमें याकूतपुरा के MLA जनाब अहमद पाशा खादरी और अहमद बलाला मलकपेट के MLA भी मौजूद थे। असेंबली सेशन का आगाज़ हुआ और इसके आगाज़ के पहले इजलास के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से मुलाकात की और फिर KT रामाराव साहब से भी मुलाकात हुई। और मुलाकात में सबसे पहले हमने इस बात को रियासती चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखा कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर की बात, जिसके लिए उन्होंने ऐवान असेंबली में और फिर उलमाए मशाइखीन के सामने ये वादा और ऐलान किया कि पहले से
अच्छी और बड़ी मस्जिद तामीर की जाएगी और उसमें काफ़ी ताख़ीर हो रही है और जल्द अज जल्द उसके तामीर का आगाज़ कराने का मुतालबा किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने वादे को दोहराया और कहा कि मैंने वादा किया है और अपने वादे को पूरा करूँगा और जल्द अज जल्द सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर का आगाज़ होगा। उसके साथ ही साथ हमने एक खाना अंबरपेट की मस्जिद का भी ज़िक्र व तज़किरा किया, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि उस ताल्लुक़ से भी ज़रूर मैंने वादा किया था, उसको भी मैं पूरा करूँगा। फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर हैदराबाद के पानी, पीने के पानी के मसले के हल के लिए और सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए 5,000 करोड़ का जो ऐलान के.टी. रामाराव साहब ने किया, उस ऐलान और फिर उसके साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में हमने अखिलती बहबूद की कारकर्दगी भी रखी और बताया कि अखिलती बहबूद में मौसर तरीक़े से काम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, ओवरसीज़ के स्कॉलरशिप का मसला हो और फिर माइनॉरिटी लोन्स जो छोटे मोटे कारोबार के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी बरसा बरस से ज़ैर उल्तवा हैं और अब तक भी उनको क्लियर नहीं किया गया। और हमने मुतालबा किया कि इन सारे मसाइल के हल के सिलसिले में एक तो हम ऐवान असम्बली में एक मुकम्मल बहस चाहते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर पर, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ज़रूर माइनॉरिटी वेलफेयर पर बहस की जाएगी और सारे मसाइल, और फिर उन्होंने ये भी वादा किया कि वो भी एक इजलास माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सारे अहदेदारों का तलब करेंगे और उसमें जो भी मसाइल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उठाए जाएंगे उसको जल्द अज जल्द हल करने के अहकामात और ज़रूरी फंड्स की इजराई भी करेंगे। फिर हमने उर्दू के ताल्लुक़ से भी कहा कि दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ तो दिया गया है, लेकिन कई महकमे जात में उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो उस ताल्लुक़ से भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ज़रूर उसको भी हम बहस में लेंगे। फिर उसके बाद में चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने से दरियाफ़्त किया और कहा कि जामे निज़ामिया का ऑडिटोरियम मुकम्मल हो गया है, तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वन क़रीब जामे निज़ामिया के ऑडिटोरियम का दौरा करेंगे और वो काम को देखेंगे, मुकम्मल हुआ है तो उसका इफ्तिताह भी वो अपने दस्ते मुबारक से करेंगे। फिर उसके बाद मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया कि आप जब जामे निज़ामिया का दौरा कर रहे हैं तो उस वक्त आप अनीसुल गुरबा का भी दौरा करें, जिस पर उन्होंने मुझसे पूछा कि अकबर साहब क्या अनीसुल गुरबा की तामीर हो गई है, तो मैंने उनसे कहा कि फ़ंड्स नहीं होने की वजह से तामीर हो रही है, लेकिन एक स्टेज पर जाकर रुक गई है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।